हेलो फ्रेंड, टैली प्राइम के इस कोर्स में आप सभी का स्वागत है। टैली के इस कोर्स में आज हम डेबिट नोट से रिलेटेड कुछ और कंडीशंस की एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर बेल आइकॉन को क्लिक कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए वीडियो को आगे बढ़ा लेते हैं। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने डेबिट नोट से रिलेटेड डिस्काउंट की एंट्री करना सीखा था और आज हम उसी से संबंधित डेबिट नोट में एग्रीमेंट यानी इंसेंटिव वाली एंट्री करना सीखेंगे। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातों को जाना था जिनको हम एक बार और बता देते हैं। सबसे पहली बात, जब कस्टमर या सप्लायर के बीच में कोई सेल परचेस की जाती है तो उस समय ही उन दोनों के बीच इंसेंटिव के बारे में बात हो जाती है। इंसेंटिव का मतलब होता है एग्रीमेंट। देखिए, आज हम इसी से संबंधित एंट्री करना सीखेंगे। जब भी हम व्यापार करने जाते हैं तो उससे पहले सप्लायर और कस्टमर के बीच सेल और परचेस से संबंधित कुछ बातें होती हैं। उस समय ही उन दोनों के बीच में इंसेंटिव के बारे में बात हो जाती है। इंसेंटिव का मतलब ये होता है किसी तरह का एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने 1 महीने के अंदर हमसे 20 जीबी के पीस खरीदे तो हम 20 पर पीस के ऊपर 50 रुपये का डिस्काउंट देंगे। या फिर अगर आपने 15 दिन में हमारे 50 पीस लैपटॉप के खरीदे तो आपको वो 1000 रुपये का इंसेंटिव प्राप्त होगा। इंसेंटिव का मतलब एक टारगेट से होता है। अगर आपने सप्लायर द्वारा दिया गया टारगेट कंप्लीट कर दिया तो सप्लायर के द्वारा दिया गया जो डिस्काउंट होगा वही हमारे लिए इंसेंटिव कहलाता है। तो चलिए इससे संबंधित हम एंट्री को देख लेते हैं। आज की फर्स्ट एंट्री हमारी 21 से स्टार्ट हो रही है। जीवन ज्योति से हमने 35 पीस HP लैपटॉप के 2,10,000 रुपये के खरीदे थे। ठीक है, यहाँ पर हमें सबसे पहले तो परचेस की एंट्री करना होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम परचेस की एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले वाउचर्स में जाते हैं, यहाँ पर F9 को क्लिक करते हैं। यहाँ पर सप्लायर नंबर जो है आपका वो डाल देते हैं, बिल डेट डाल देते हैं, पार्टी नेम में जीवन ज्योति, परचेस लेजर में परचेस लेजर आ जाएगा। क्या हमने यहाँ पर परचेस किया है HP लैपटॉप के 35 पीस, पर पीस की कीमत 6,000 रुपये है। 2,10,000 रुपये के यहाँ पर हमने परचेस किए। अब ये हमारी इंटर स्टेट परचेसिंग है इसलिए यहाँ पर IGST ऐड होगा। इंटर करके नरेशन लिखकर इसको एक्सेप्ट कर देते हैं। ये तो हमारी सिंपल परचेस की एंट्री थी। अब इसकी कंडीशन हम जान लेते हैं। देखिए, अभी हमने जीवन ज्योति कंपनी से 35 पीस HP के 2,10,000 रुपये के खरीदे हैं। ठीक है, सप्लायर ने हमसे कहा था कि यदि आप 1 महीने में 50 पीस लैपटॉप के खरीदते हैं तो हम आपको 1,000 रुपये का इंसेंटिव देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर हम 1 महीने के अंदर 50 पीस HP लैपटॉप के परचेस करते हैं तो सप्लायर द्वारा हमें 1,000 रुपये का डिस्काउंट यानी इंसेंटिव मिलेगा। अब हमने 15 पीस लैपटॉप के पहले ही परचेस कर लिए थे और अब 35 पीस हमने फिर से परचेसिंग की है तो टोटल मिला के हमारे यहाँ पर 50 पीस HP के हो गए हैं। तो यहाँ हमें इंसेंटिव प्राप्त होगा क्योंकि हमने 1 महीने के अंदर ही 50 पीस HP लैपटॉप के परचेस कर लिए हैं। तो चलिए इंसेंटिव की एंट्री कर लेते हैं, परंतु उससे पहले कुछ मुख्य बात हम जान लेते हैं। एंट्री करने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, जब कोई सप्लायर के द्वारा दिया गया इंसेंटिव या डिस्काउंट हमें प्राप्त होता है तो कस्टमर द्वारा यानी हमारे द्वारा उसकी एंट्री डेबिट नोट में की जाती है। ठीक है, हमें इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है इसलिए हमें इसकी एंट्री को डेबिट नोट वाउचर्स में करना होगी। इसका मतलब यह है कि कस्टमर को माल बेचने से किया गया एक एग्रीमेंट से है। मतलब आपने टारगेट कंप्लीट कर लिया है अपना और टारगेट कंप्लीट करने के बाद आपको जो इंसेंटिव यानी डिस्काउंट मिला है वो अमाउंट है ये। यदि हम माल से संबंधित किसी भी एग्रीमेंट यानी टारगेट को पूरा करते हैं तो उसके बदले हमें इंसेंटिव प्राप्त होता है। ठीक है, तो चलिए हम इसकी एंट्री डेबिट नोट के अंदर कर लेते हैं। डेबिट नोट पे जाने के लिए हम F10 पर जाएंगे। यहाँ पर डेबिट नोट
वाउचर्स को ओपन करेंगे। पार्टी नेम में हमारे यहाँ पर जीवन ज्योति आ जाएगा। ओरिजिनल इनवॉइस नंबर, जो भी इनवॉइस जिस पर हमें इंसेंटिव प्राप्त हुआ है वो नंबर यहाँ पर आ जाएंगे। डेट में आपकी जो भी बिल डेट है जिस पर आपको इंसेंटिव प्राप्त हुआ है वो डेट आ जाएगी यहाँ पर। पार्टी नेम को भी यहाँ पर इंटर कर देते हैं। अब लेजर के अंदर, अब यहाँ पर लेजर अकाउंट में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर हमें परचेस पर इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो हमें एक नया लेजर बनाना होगा। यहाँ पर किस तरह का लेजर बनाना होगा, एक इंसेंटिव परचेस नाम से, ठीक है। तो यहाँ पर अल्टर सी करके हम अंडर ये परचेस के अंतर्गत आएगा, क्योंकि यह परचेस पे हमें इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे किस आइटम पे हमें इंसेंटिव प्राप्त हो रहा है, यहाँ पर HP लैपटॉप पे। तो HP क्वांटिटी की जगह छोड़ देंगे, अमाउंट में हमें यहाँ पर हमें 50 पीस लैपटॉप पे खरीदे थे, तो यहाँ HP लैपटॉप पे हमें यहाँ पर हमें 10,000 का इंसेंटिव प्राप्त हुआ है। अगर हमने टारगेट प्राप्त कर लिया है तो यहाँ पर हम 10,000 रुपये लिख देते हैं, ठीक है। अब ये जीवन ज्योति कंपनी हमारी इंटरेस्टेड है, तो IGST भी यहाँ पर देखिए। सबसे बड़ी बात आपको यह ध्यान रखनी है कि अगर पहले ही कस्टमर या सप्लायर के बीच पहले से ही एग्रीमेंट नहीं होता है और वह फिर बाद में कस्टमर को डिस्काउंट या इंसेंटिव देता है, तो उस पर GST कैलकुलेट नहीं होता है। अब यहाँ पर पहले कैलकुलेट इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ इंसेंटिव दे चुके हैं, यहाँ पे टारगेट पूरा हो गया है, यहाँ पर एग्रीमेंट हुआ है, इसलिए यहाँ इंटर करेंगे हम। प्रोवाइड GST डिटेल को यस करेंगे और यहाँ पर एडिशनल डिटेल में रीज़न बताएंगे। हमने जो सेल की थी तो पोस्ट सेल डिस्काउंट जो है इसके अंतर्गत यह एंट्री आएगी, ठीक है। जो भी सप्लायर हमें इंसेंटिव को सही करके क्रेडिट नोट देगा, उसके सप्लायर के नंबर को यहाँ पर लिखना है, उसकी डेट को यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ एक्सेप्ट कर देंगे हम, ठीक है। यह तो हमारी इंसेंटिव प्राप्त होने वाली एंट्री हो गई थी। अब नेक्स्ट एंट्री हम देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट है रिद्धि ट्रेडर्स को 5 OnePlus सेल के बेचे, प्रति फ़ोन की कीमत 12,000 रुपये है। अब यहाँ पर क्या है, सेल्स की एंट्री करने के बाद हमें पता चलता है कि हमने बिल में 12,000 रुपये प्रति पीस की जगह 11,000 प्रति पीस के हिसाब से 1,000 प्रति पीस से गलत एंट्री कर दी है। अब यहाँ पर क्या है, हमने एंट्री करते समय यहाँ पर 1,000 रुपये प्रति पीस पर कम चढ़ा है, तो यह हमसे गलती हो गई। अब यह गलती किस तरह से सुधरेगी, यह भी हम देख लेते हैं। जब हम सेल्स इनवॉइस बनाते हैं और गलती से कम भुगतान कर देते हैं, बिल में लगा देते हैं या फिर, तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें इसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर्स में ही करना होती है, क्योंकि रीज़न है, ठीक है, करेक्शन उसी में होता है। तो इसकी हम एंट्री कर लेते हैं। सबसे पहले हम सेल कर लेते हैं नॉर्मली, सेल F8 पार्टी नेम में रिद्धि, सेल्स में सेल्स लेजर, नेम ऑफ आइटम में OnePlus, क्वांटिटी में 5, यहाँ पर CGST और SGST ऐड किया जाएगा। एक्सेप्ट कर देते हैं। देखिए सेल करते समय हमने यहाँ पर OnePlus के मोबाइल की पर पीस की कीमत 12,000 की जगह 11,000 रुपये पर पीस गलती से जोड़ दी है। तो इस गलती को सुधारने के लिए हमें इसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर्स में करना होगी। चलिए स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर पीस पर 1,000 रुपये हमने कम जोड़े हैं, ठीक है। तो कुल मिला के 5,000 रुपये की यहाँ पर हमें सेल्स इनवॉइस का करेक्शन करना होगा, ठीक है। तो इसका करेक्शन हम डेबिट नोट वाउचर्स में करेंगे। यहाँ पर हम F10 पे जाते हैं और डेबिट नोट वाउचर्स में जाते हैं। पार्टी नेम में हम रिद्धि ट्रेडर्स को डालते हैं। यहाँ ओरिजिनल इनवॉइस जो जिस इनवॉइस में आप करेक्शन कर रहे हैं उसकी डेट और उसके नंबर यहाँ डाल देते हैं। लेजर अकाउंट में आप सेल्स अकाउंट आएगा। देखिए
क्योंकि सेल्स के अगेंस्ट हम यहाँ पर डेबिट नोट की एंट्री कर रहे हैं, ठीक है, इसलिए यहाँ पर सेल अकाउंट आएगा। नेम ऑफ आइटम में किस आइटम पे हमें करेक्शन करना है, तो 1+ के 5 पीस है उसमें करेक्शन करना है, तो हमें क्वांटिटी को इंटर करके अमाउंट पर जाना है। यहाँ पर पीस पर 1000 रुपये हमें कम जोड़े हैं, तो कुल मिला के 5000 रुपये यहाँ पर इंटर करेंगे। यहाँ पर इंटर करके फिर यह इंट्रा स्टेट सेल थी, इसलिए यहाँ पर CGST और SGST में भी करेक्शन होगा, ठीक है। इंटर किया, यहाँ पर प्रोवाइड GST डिटेल को यस करेंगे और एडिशनल डिटेल्स को यहाँ पर करेक्शंस इनवॉइस को इंटर करेंगे और नरेशन लिख के यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म थी, हमारी कंडीशन थी, जिसमें यदि आप गलती से सेल वाउचर बनाते वक्त अगर आपने कम पेमेंट जोड़ दिया है तो उसका करेक्शन हम डेबिट नोट वाउचर्स में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। और इससे पहले हमने इंसेंटिव वाली एंट्री को देखा था। जब हम कोई टारगेट कंप्लीट करते हैं तो हमें जो इंसेंटिव डिस्काउंट मिलता है तो वो किस तरह से उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर्स में की जाती है, ठीक है। चलिए स्किप करके बाहर आते हैं और हम गो टू पर जाएंगे, फिर यहाँ पर स्टॉक समरी को देख लेते हैं, ठीक है। हमने जब अभी इंसेंटिव वाले में जो करेक्शन किया है 1+ मोबाइल का, यहाँ इंटर करते हैं, इसमें इंटर कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे 1+ के मोबाइल, यहाँ पर हमारे 55,000 के हमने 1+ के 5 पीस सेल किए थे, परंतु पर पीस की कीमत यहाँ 11,000 रुपये गलती से चढ़ा दी थी, जबकि पर पीस की कीमत 12,000 रुपये थी। तो फिर हमने इसकी करेक्शन करके डेबिट नोट वाउचर्स में यहाँ पर देखिए -5,000 रुपये लिखा रखे हैं, यहाँ पर -5,000 रुपये लिखे हुए हैं। यहाँ पर हमने 5,000 रुपये का करेक्शन करके ये एंट्री भी हमने यहाँ पर कर ली है। टोटल यहाँ पर आपको 95,000 रुपये यहाँ पर इनवर्ड वैल्यू बता दी है। आउटवर्ड वैल्यू में आपकी यहाँ पर 75,000 लिखा रखा है। क्लोजिंग बैलेंस आपका 28,500 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं, ठीक है। या माइनस करके हमने यहाँ पर करेक्शन कर दिया, तो कुल मिला के आपके 28,500 रुपये यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस आपका यहाँ पर दिखाया गया है माइनस करके, ठीक है। तो इस तरह से आप ये स्टॉक को देख सकते हैं। स्किप करके बाहर आते हैं। अब हम यहाँ पर गो टू पर जाएंगे, फिर यहाँ लेज़र पे जाएंगे, रिद्धि वाले पे जाएंगे और फिर यहाँ पर हमने ओपनिंग बैलेंस 2,05,200 रुपये का यहाँ पर बताया हुआ है, ठीक है ना। और हमारा क्रेडिट अमाउंट यहाँ पर 88,430 रुपये यहाँ पर आपको दिखाए गए हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारा 1,16,770 रुपये यहाँ पर दिए गए हैं। अमाउंट में से क्रेडिट अमाउंट को माइनस करने के बाद जो भी बचता है वो हमारा क्लोजिंग अमाउंट यहाँ पर शो होता है, ठीक है। तो ये हमारी रिद्धि ट्रेडर्स जिसकी हमने अभी करेक्शन वाली एंट्री की थी, ये लेजर एंट्रीज यहाँ पर दिखाई हुई। इंटर एक्सेप्ट करके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हम डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स में जाते हैं। यहाँ पर GST रिपोर्ट्स में जाएंगे, GSTR 1 में जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने अभी B2B में जाएंगे और फिर यहाँ पर हम रिद्धि वाले ऑप्शंस पे जाएंगे। यहाँ पर हमने फर्स्ट हमने रिद्धि ट्रेडर से 60,000 रुपये की थी, जिसमें 4,800 रुपये हमारे CGST और 4,800 रुपये हमारे SGST थे। टैक्स अमाउंट 9,600 रुपये है। टोटल इनवॉइस अमाउंट हमारा 69,600 थे, ठीक है। नेक्स्ट भी हमने 60,000 रुपये की थी। यहाँ पर 4,200 रुपये CGST, 4,200 रुपये SGST, यहाँ पर 8,400 रुपये टैक्स अमाउंट है आपके टोटल, और कुल मिलाकर इनवॉइस अमाउंट आपके 68,400 रुपये दिए गए हैं। इसी तरह से तीसरी एंट्री भी हमारी 55,000 टैक्सेबल अमाउंट की है। यहाँ पर 3,300 रुपये CGST, 3,300 रुपये SGST दिए गए हैं। टैक्स अमाउंट हमारा टोटल 6,600 रुपये है और 61,600 रुपये हमारे इनवॉइस के अमाउंट टोटल दिए गए हैं। तो कुल मिला के आप नीचे देख सकते हैं टैक्सेबल अमाउंट हमारे 1,75,000 रुपये है और CGST अमाउंट हमारे 12,300 रुपये है और 12,300 रुपये ही SGST अमाउंट है हमारे, ठीक है। ये हमने प्राप्त हुए हैं। ये 24,600 रुपये हमारे टैक्स अमाउंट है दोनों के मिलाकर, और
₹1,99,600 हमारे इनवॉइस अमाउंट है, ठीक है? अगर आपको इसकी सेपरेट एंट्री देखनी है तो आप इंटर करके भी इसकी सेपरेट एंट्री को देख सकते हैं। चलिए, आज के लिए इतना ही। आज हमने इस वीडियो में जाना कि इंसेंटिव एंट्री किस तरह से की जाती है, इंसेंटिव की एंट्री डेबिट नोट वाउचर्स में किस तरह से की जाती है, और अगर सेल्स इनवॉइस बनाते वक़्त कभी गलती से हमसे कम अमाउंट डल जाता है तो उसका करेक्शन किस तरह से किया जाता है और उसकी एंट्री डेबिट नोट वाउचर्स में किस तरह से की जाती है, ठीक है? तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम और करेक्शंस के बारे में भी जानेंगे। तब तक के लिए आप इन सभी का रिवीजन कीजिए ताकि टैली सीखने में आपकी नियमितता बनी रहे। आशा है आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे होंगे और आशा है कि आपको आगे भी हमारे वीडियो पसंद आए। इसलिए आगे भी आप हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।